बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फराज नॉलेज वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड पास पेपर एमसीक्यूज़ की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई थी। आज उसका हम पार्ट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप किसी भी टेस्ट के लिए जा रहे हैं, FIA, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, PPSC, FPSC, OTS, NTS या किसी भी टेस्टिंग सर्विस या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के टेस्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होगी। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। विच इज़ सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर जो मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी है और वो किसी कंट्री का कैपिटल भी है, दारुल हुकूमत भी है, वो कौन सा है? तो इस्लामाबाद दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन कैपिटल सिटी है दुनिया का। और दुनिया का पहला खूबसूरत तरीन कैपिटल सिटी है लंदन। फर्स्ट मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी इज़ लंदन एंड लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदीज़ जिनको कादियानी भी कहा जाता है, वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम ऑन। अहमदीज़ या कादियानी को कब नॉन मुस्लिम करार दिया गया था? करेक्ट ऑप्शन इज़ 7 सितंबर 1974। 7 सितंबर 1974 को 1973 के आइन में जो दूसरी तरमीम हुई थी उसके ज़रिए इनको काफिर करार दिया गया था। और उस टाइम जो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। 7 सितंबर 1974 को एक बिल पास हुआ 1973 के आइन में दूसरी तरमीम करके, और इनको नॉन मुस्लिम करार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपोन इज़ द ओल्ड नेम ऑफ। निपोन जो है ये किसका पुराना नाम है? तो करेक्ट ऑप्शन इज़ जापान। जापान का पुराना नाम निपोन है। और जापान का एक इस रिलेटेड एक और क्वेश्चन, जापान को चढ़ते सूरज की सरजमीन भी कहा जाता है। ठीक है, लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये जापान को कहा जाता है। तो ये भी जापान से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंड्री लाइन बिटवीन कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स इज़। कनाडा और यूनाइटेड स्टेट USA के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है, जो बॉर्डर है, उसका नाम क्या है? 49th पैरेलल लाइन। 49th पैरेलल लाइन उस बॉर्डर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट एज ऑफ सन। सन की जो अप्रोक्सीमेट एज है वो कितनी है? तो करेक्ट ऑप्शन इज 4.60 बिलियन ईयर्स। 4.60 बिलियन साल ये हमारे जो सन है इसकी एज है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट एज ऑफ अर्थ। अर्थ की ज़मीन की जो उम्र है वो कितनी है? 4.54 बिलियन ईयर्स ये है ज़मीन की उम्र। विच गैस डिस्कवर्ड ऑन द सन अबाउट 151 ईयर्स एगो ड्यूरिंग टोटल सोलर एक्लिप्स। जो 151 साल पहले जो सूरज का हुआ था, तो उसमें जो गैस डिस्कवर हुई थी उसका नाम क्या था? तो करेक्ट ऑप्शन इज़ हीलियम। हीलियम गैस उस वक्त डिस्कवर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पेपरों के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लाउड्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू। जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, ये किस वजह से पैदा होते हैं? तो ड्यू टू एवेपोरेशन। एवेपोरेशन की वजह से क्लाउड्स, बादल पैदा होते हैं। जो पानी होता है हमारा यहाँ पे ज़मीन के ऊपर, जो पानी होता है, इसको जब हीट पड़ती है सूर्य की रोशनी, तो ये बुखारात बन के ऊपर की तरफ जाता है। तो ऊपर जाके यही बुखारात इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? क्लाउड्स बना देते हैं। और क्लाउड्स की आगे मज़ीद कुछ टाइप्स होती हैं। तो मेन यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है जो काफ़ी पेपरों के अंदर पूछा गया है, क्लाउड्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू। क्लाउड्स जो हैं ये बादल कैसे पैदा होते हैं? तो ड्यू टू एवेपोरेशन। एवेपोरेशन की वजह से बादल पैदा होते हैं। स्टार्स आर मेनली मेड ऑफ। जो स्टार्स होते हैं, सितारे, ये किस वजह से, किस चीज़ से बनाए गए होते हैं ज़्यादातर? तो बॉल ऑफ गैसेस। गैसेस के बहुत बड़े बड़े बॉल होते हैं, उन चीज़ से ये स्टार बनाए गए होते हैं, बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट और बड़ा जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या है? रोहरी स्टेशन जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन सब कॉन्टिनेंट। बरसगीर के अंदर पहली मरदमशुमारी कब हुई थी? ये क्वेश्चन ऑलरेडी भी काफ़ी पेपरों के अंदर आया है। एक वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, बार बार पेपरों के अंदर पूछा गया।
तो पहली मरदमशुमारी बरसग़ीर के अंदर 1881 के अंदर हुई थी। और यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पहली मरदमशुमारी कब हुई थी। तो पाकिस्तान के अंदर पहली मरदमशुमारी हुई थी 1951 1951 के अंदर पाकिस्तान के अंदर पहली मरदमशुमारी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूर महल इज़ लोकेटेड इन। नूर महल जो है ये कहाँ पे वाक़ है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ नूर महल जो है ये भावलपुर के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट निशान हैदर होल्डर इज़। पहले निशान हैदर होल्डर का नाम क्या, जिसको पहला निशान हैदर दिया गया। कैप्टन सरवर शहीद इज़ द फर्स्ट निशान हैदर होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद अफ़गानिस्तान। कौन सा पास है जो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पेपरों के अंदर पूछा जाता है। तो खैबर पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद अफ़गानिस्तान। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के जो खंजराब पास है वो किस चीज़ कौन से कंट्री के साथ मिलाता है हमें। तो खंजराब पास पाकिस्तान को चाइना के साथ मिलाता है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ातिमा जिन्ना डाइड इन द ईयर। फ़ातिमा जिन्ना की वफ़ात कब हुई थी। तो फ़ातिमा जिन्ना की वफ़ात हुई थी 1967 को। फ़ातिमा जिन्ना से रिलेटेड क्वेश्चन, फ़ातिमा जिन्ना का जो टाइटल है ये भी पेपरों के अंदर पूछा जाता है। तो इनका टाइटल है मादरे मिल्लत। मादरे मिल्लत इज़ द टाइटल ऑफ फ़ातिमा जिन्ना। और एक और इनसे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पेपरों के अंदर पूछा गया है कि फ़ातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था। तो फ़ातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग को 1939 के अंदर ज्वाइन किया था। 1939 के अंदर फ़ातिमा जिन्ना ने, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। और इनका टाइटल क्या है, मादरे मिल्लत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज़। जो दुनिया का सबसे छोटा दरिया है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ रो रिवर, ROE रो रिवर। और ये क्वेश्चन भी पेपरों के अंदर देखा गया है कि जो रो रिवर है ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन क्या है। रो रिवर इज़ लोकेटेड इन USA, यूनाइटेड स्टेट के अंदर रो रिवर पाया जाता है। सबसे छोटा दुनिया का दरिया है। इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन, पाकिस्तान का जो दरिया है सबसे बड़ा दरिया कौन सा है पाकिस्तान का। तो सिंध रिवर, इंडस रिवर जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड ऑफ राइजिंग सन। चढ़ते सूरज की सरजमीन किसको कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ जापान। जापान को चढ़ते सूरज की सरजमीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। सफ़ेद हाथियों की सरजमीन ये किस मुल्क को कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की सरजमीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल नेम ऑफ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इज़। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम क्या था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस्लामियात के पोर्शन में से। मोहम्मद बिन इस्माइल इनका असल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिहाद वाज अलाउड इन। जो जिहाद है ये कब अलाउ किया गया था। तो जिहाद 2nd हिजरी के अंदर इसकी इजाज़त दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज मार्टाइड इन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब शहीद हुए। तो 40 हिजरी के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहादत नसीब हुई। और करबला का वाक़या भी ये पेपर के अंदर पूछा जाता है कि कब हुआ। तो 61 हिजरी 61 हिजरी के अंदर ये वाक़या हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेव ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज प्रिपेयर्ड बाय। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक थी उसको किसने तैयार किया था, किसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को बनाया था। तो करेक्ट ऑप्शन है हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड पास पेपर क्वेश्चन थे। तो वीडियो आपने देखी और इसको नोट करें और नेक्स्ट वीडियो भी कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला डेली बेसिस पे हमारी इस तरह की वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और हमारे वीडियो से आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है तो हमारे चैनल फराज नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त और बआसानी पहुँचती रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।